सचमुच समाजवादी पार्टी के अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है? क्या पार्टी के भीतर कोई ऐसी नाराजगी है जो अंदर ही अंदर पनप रही है, जिसकी भनक विरोधियों को भी नहीं है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल अखिलेश यादव के बेहद करीबी और दोराहत से सांसद आनंद भदौरिया का एक ट्वीट इन दिनों यूपी की सियासत में बहुत चर्चा में है। आनंद भदौरिया के इस लंबे चौड़े ट्वीट से बहुत कुछ पता चलता है कि सपा के भीतर टिकटों को लेकर क्या घमासान चल रहा है। क्या सचमुच 2027 के रण में सपा के भीतर अपने नाते रिश्तेदारों को टिकट दिलाने की होड़ मची है? और क्या अखिलेश यादव ने सचमुच अपने नेताओं को यह अल्टीमेटम दे दिया है कि कोई भी अपनी पत्नी, बच्चों और रिश्तेदारों के लिए टिकट की भीख ना मांगे? क्या है कहानी? सबसे पहले आपको इस बारे में जान लेना चाहिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि समाजवादी पार्टी के भीतर बड़े बड़े नेताओं के बीच कितना खतरनाक खेल चल रहा है। अखिलेश यादव ने अपनी समाजवादी पार्टी के भीतर कुछ चीजें बिल्कुल तय कर ली हैं और इन कड़े नियमों के बन जाने के बाद से कई बड़े बड़े सूरमा इस वक्त परेशान हैं। इसी भूमिका के संदर्भ में जरा आनंद भदौरिया के ट्वीट की धार देखिए। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करते हुए साफ लिख दिया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही तय करेंगे उम्मीदवार कौन होगा। इस बार किसी की सिफारिश में कोई कैंडिडेट नहीं मिलने जा रहा। भदौरिया ने साफ कह दिया उनके लोकसभा क्षेत्र और दोराहत की पांचों विधानसभाओं में वो किसी के पैरोकार नहीं है, ना ही कोई उनका पसंदीदा उम्मीदवार है। यानी साफ संदेश, अगर टिकट चाहिए तो मेरे चक्कर काटना बंद करो और सीधे अखिलेश भैया का दरवाजा खटखटाओ। 2027 के इस महारण से पहले टिकटियों की भारी भीड़ और नेताओं की पैरवी पर खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का क्या रुख है, जरा उनकी रणनीति को समझिए। आनंद भदौरिया के इस ट्वीट में सिर्फ नियम नहीं बल्कि अपने ही कार्यकर्ताओं के प्रति एक गहरी तलखी और तीखा तंज भी छिपा है। उन्होंने लिखा कि अकेले में तो आप हमारी तारीफ करते हैं और पीठ पीछे भगवान ही मालिक है। जब मदद की उम्मीद होती है तो हमारे अंदर गुणों की खान नजर आती है और जब नाउमीदी दिखती है तो मुझसे ज्यादा अवगुण किसी में नहीं दिखते। इतना ही नहीं, भदौरिया ने उन लोगों को भी 2029 की सीधी चेतावनी दे दी जो टिकट ना मिलने पर आंखें दिखाने की सोच रहे थे। उन्होंने साफ लिखा कि मालिक की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। रही बात 29 की, तो याद रखना, यानी जो लोग बगावत की सोच रहे हैं उन्हें सांसद जी ने पहले ही आईना दिखा दिया है। लेकिन इस लंबे चौड़े ट्वीट के पीछे की असली अंदरूनी वजह क्या है? दरअसल राजनीति के गलियारों में चर्चा तेज है। आनंद भदौरिया भी अपने परिवार के लिए टिकट चाहते हैं और उनका यह दावा कोई गैर वाजिब नहीं है। सपा में ढेरों ऐसे बड़े नेता हैं जो अपने परिवारों को टिकट दिलाते रहे हैं। यादव परिवार से तेज प्रताप यादव पहले से मैदान में हैं। बाबू सिंह कुशवाहा, अवधेश प्रसाद और इंद्रजीत सरोज जैसे कद्दावर नेताओं के परिवारों को टिकट मिलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अखिलेश यादव अब नए जीते हुए सांसदों और उभरते हुए नेताओं पर लगाम लगाना चाहते हैं कि इनफ इज इनफ। जो खुद सांसद है या विधायक है वो अब अपने परिवार, पत्नी या बच्चों के लिए टिकट का दबाव ना बनाए। और यही बात कई नए नवेले माननीय नेताओं को हजम नहीं हो रही है। अखिलेश यादव के बेहद करीबी और युवा ब्रिगेड के आनंद भदौरिया ने इस ट्वीट के जरिए उन तमाम टिकटकार्तियों को एक कड़ा और सीधा मैसेज दे दिया है जो अपने नाते रिश्तेदारों के लिए सपा का सिंबल चाहते हैं। कद्दावर नेताओं के परिवारों को शायद पार्टी ना रोके, लेकिन नए लोगों के लिए फिलहाल रास्ता पूरी तरह ब्लॉक दिखता है। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव का यह नया नियम 2027 के रण में पार्टी को कितना मजबूती देता है या फिर अंदरूनी असंतोष का कारण बनता है। वैसे समाजवादी पार्टी के इस नए नियम और आनंद भदौरिया के इस तीखे ट्वीट पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय पूरी ताकत से लिखिए।